हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आंसर कॉपी कैसे देख सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर rti.online.gov.in पर क्लिक करिए, जो कि मैंने पहले किया है हुआ है, तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा था। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक वेब पेज मिलेगा, उस पर क्लिक करना है आपको आरटीआई ऑनलाइन, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा होम। ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक ब्राउज़र पेज एक नया खुल जाएगा और उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएगी, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसमें क्या भरना है। सबसे पहले आपको सर्च पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पे क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करना है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो आपका ऊपर का 2 कॉलम तो फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको जो दिख रहा होगा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम और भी जितने भी एड्रेस प्रूफ जो हैं वो सब आपको भरना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ सब कुछ फिल कर दिया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एजुकेशन स्टेटस में आपको 12th स्टैंडर्ड पास क्लिक करना है। मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया है, जो कि मैं बाद में वहाँ गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं आप कैंसिल भी कर सकता हूँ, इसलिए आप 12th स्टैंडर्ड पास सेलेक्ट करिएगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करिएगा, और ग्रेजुएशन में हैं तो 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करिएगा। और अगर आप बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल में यस सेलेक्ट करिएगा, और नहीं आते हैं तो नो। बीपीएल में सेलेक्ट करने से आपको सबसे फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसा नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट का जो ये है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फिल करना है। तो चलिए हम लोग इसमें फिल करते हैं। यहाँ पर मैं जो भी फिल करूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, जिससे आप उसका कॉपी पेस्ट करके या देख के दोबारा अपने खुद से कर सकें। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है क्लास BA सेकेंड ईयर, रोल नंबर इतना, इनरोलमेंट इतना, रिक्वायर्ड पेपर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कई लोग इकोनॉमिक्स ऑल पेपर या हिंदी ऑल पेपर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा कर देंगे तो आपका RTI रद्द हो जाएगा और आप अपना आंसर कॉपी नहीं दे सकते हैं। आपका फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर का सिलेक्ट करिएगा, सेकंड है तो सेकंड करिएगा। और अगर आपको सभी पेपर देखना है या तीनों पेपर देखना है तो 3 बार करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर 1 बार करिएगा, फिर सेकंड पेपर, फिर थर्ड पेपर, इस प्रकार करिएगा। अगर 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा। और देखिए अगर आप बीपीएल में यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रूफ मांगेगा उसका। देखिए बीपीएल कार्ड नंबर, ईयर ऑफ इशू अथॉरिटी, अगर आपके पास है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा, ज़्यादा तेज मत बनिएगा। तो देखिए अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और देखिए मैंने ग्रेजुएशन का RTI डाला है तो मैंने 12th स्टैंडर्ड पास सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम लोग अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जिस ईयर का आप कॉपी देखना चाहते हैं, जैसे आपका रिजल्ट आया, आपको लगा कि मेरा नंबर अच्छा नहीं है, मैं कॉपी देखना चाहता हूँ, तो उस ईयर का अगर मार्कशीट नहीं आया है तो आप ऑनलाइन जो मार्कशीट आया है उसको मतलब अपलोड करना है। देखिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, फाइल नेम लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 12 कैरेक्टर। मतलब अगर आपका फाइल नेम का जो साइज है वो 12 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा है तो उसका वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आप उस फाइल साइज को रीनेम करके उसका मतलब 12 कैरेक्टर से 12 कैरेक्टर कम में कर दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया भी है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट ले लेगा। तो देखिए मैंने फाइल नेम को रीनेम करके और उसका नाम छोटा कर दिया, BA2M PDF, जो आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद हमने कैप्चा कोड डाला और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमसे परमिशन मांगेगा तो आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद इसके अगला जो प्रोसेस है उस पर आपको ये वेबसाइट लेकर जाएगा। अगला प्रोसेस में आपको पेमेंट करना होगा 10 रुपये का। अगर आपके पास BPL है तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपके पास BPL नहीं है तो आपको 10 रुपये पेमेंट करने पड़ेगा। और इस प्रकार आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं, अगर आपका कोई सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट, उसका अगर आपको पहला पेपर का देखना है तो 1 बार करना पड़ेगा, 2 पेपर का देखना है तो 2 बार करना पड़ेगा। एक बार में आप चाहेंगे कि दोनों कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक एक करके करना पड़ेगा। अगर 3 पेपर आपका है कोई सब्जेक्ट में तो 3 बार आपको करना पड़ेगा, मतलब 30 रुपये कटवाना पड़ेगा। पहली बार फर्स्ट पेपर लिखना होगा, दूसरी बार सेकंड पेपर, तीसरी बार थर्ड पेपर। और देखिए पेमेंट का जो मैं आपको प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा। तो आप एक बार में ही अगर आप चाहेंगे कि सभी पेपर लिख दें, इकोनॉमिक्स ऑल पेपर या कोई भी ऑल पेपर, तो ऐसा नहीं होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहें। तीनों पेपर देखना है तो 3 बार करिए। और यहाँ पे आपको QR कोड के माध्यम से या फिर UPI ID के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग QR कोड के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए फिर आपको नीचे QR कोड दिखेगा, जिस पर आप खुद ही पेमेंट कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त से उस पर पेमेंट करवा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय आप स्क्रीन को ऑफ मत होने दीजिएगा। आप 5 मिनट का बैक लाइट जो होता है, जो मतलब स्क्रीन ऑफ होने का टाइमिंग होता है, उसको बढ़ा लीजिएगा, या नहीं भी अगर बढ़ा पाएँ तो उसको मतलब टच करते रहेगा स्क्रीन की, वो ऑफ ना हो। और पेमेंट करने के बाद आप इसको कुछ भी बैक को कुछ मत करिएगा, अपने आप पिछले पेज पर चल जाएगा और आपको एक नया पेज खुल जाएगा। अगर कुछ भी आपने किया तो फिर ये कहीं आगे पीछे हो गया तो आपका पैसा भी गया 10 रुपया, और फिर से आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ स्क्रीन को टच करते रहिएगा और बैक का कुछ मत दबाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया है और देखिए यहाँ पे अब सक्सेस लिखाएगा। देखिए योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। देखिए अपने आप ये बैक हो जाए। देखिए
क्लिक हेयर टू रिटर्न RTI। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ वेट वाइल योर ट्रांजेक्शन, और कुछ मतलब देखिए यहाँ पे आपका जो भी आपने पेमेंट किया, नाम और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब आपको यहाँ दिख रहा है। इसको आप सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेव भी कर लीजिए। देखिए सेव हम लोग कर रहे हैं। सेव करने के पास आपको PDF आपके मोबाइल में आ जाएगा, देखिए, और उसमें सारा डिटेल्स होगा और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो भी RTI प्रमुख होंगे उनका ईमेल ID और नंबर भी होगा। आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल मत ही करिएगा, वो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है अगर आपका जो नंबर आएगा तो देखिए मैं आपको आगे भी इसका प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आगे आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा अननोन नंबर से। मैंने उनका पहली बार जब ऐसा तो सेव कर लिया था, इसलिए आपको यहाँ पे सेव दिखाई दे रहा है। तो जब पहली बार मैसेज आएगा तो और इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कोई पेन पेंसिल नहीं लाना है, ना मोबाइल लाना है। RTI नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, आप मैच करिएगा और जाइएगा 2 बजे के आसपास एग्जामिनेशन हॉल में, और वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट का 1 पेपर, 2 पेपर या 3 पेपर के लिए RTI डाला है तो आपको एक ही बार में सही पेपर दिखाया जाएगा। अगर 1 का डाला है तो 1 ही दिखाया जाएगा, 2 का डाला है दोनों दिखा दिया जाएगा, 3 का डाला तो तीनों दिखा दिया जाएगा उस सब्जेक्ट का पेपर। और जो एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर का जो ऑफिस है वो आप किसी से पूछ लीजिएगा, और अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिएगा वहाँ। और वहाँ 3 बजे के आसपास वो दिखाते हैं। ऐसे इसमें 2 ही दिखा, लेकिन वो 3 बजे के आसपास दिखाते हैं। आप चल जाइएगा टाइम से 2 बजे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।